बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर भी ध्यान रखिए बच्चों, क्या कर सकते हैं। अब देखिए cos x है, नीचे √1 प्लस साइन x है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी दो टर्म किस में होते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं और दोनों टर्म ट्रिग्नोमेट्री हो, एक रूट में है एक विदाउट रूट में है, तो हमेशा रूट वाले टर्म को क्या करते हैं बच्चों, t मानते हैं। तो पुट 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या मान लेते हैं, t, क्योंकि हम सिर्फ उतने ही टर्म को t मानते हैं जिससे अगला टर्म क्या हो जाता है, कैंसिल। हमें पूरे रूट को साथ t मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पता है कि अगर मैं इतने को भी t मान लूँ तो भी cos x क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0, साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, cos x, और dt बाई dx, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन में cos x। अब देखिए बच्चों फाइनली क्या हो जाएगा, जहाँ पे आपका cos x है ये तो आपका cos x रहेगा, नीचे आपने इस पूरे को क्या मान लिया था, t, और dx की वैल्यू क्या है बच्चों, dt अपॉन में cos x। कंपेयर हो गया बच्चों, और आगे नीचे 1 अपॉन में √t dt। ठीक है जी। अब इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए बच्चों, 1 अपॉन √t का इंटीग्रेशन 2√t होता है प्लस c। आप निकाल के भी देखेंगे तब भी ऐसी होगा, जैसे √t को लिख दिया हमने t की पावर 1/2, फिर ये ऊपर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इतने लंबे प्रोसेस से बचने के लिए आप इसको याद रख लीजिए कि 1 अपॉन √t का इंटीग्रेशन 2√t होता है। अब √t की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। ठीक है बच्चों। आगे देखिए बच्चों, सेम ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 29, ये cot x है और ये log sin x है। तो यहाँ पे दो टर्म क्या आ गए बच्चों, मल्टीप्लाई में। क्या इनकी मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, नहीं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो अब नंबर 2 पे आप क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। अब आपको देखना है कि किसको t मानिए। अगर मैं cot x को t मान लूँ तो इसका इंटीग्रेशन log sin x तो नहीं होता, तो हम किसको t मानेंगे, log sin x को। तो 29 क्वेश्चन में आप पुट करेंगे t इक्वल टू log sin x। अब dt अपॉन dx, log sin x का डायरेक्ट निकालना है तो इसमें चैन रूल लगेगा, पहले आएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू में साइन एक्स का बच्चों cos x, और dt बाय dx इसका हो जाएगा बच्चों cot x। फिर ध्यान से अगर देखेंगे तो dt इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, cot x dx। अब फाइनली हम dx की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, अब देखो ये आ गया हमारा, तो सॉरी dx की वैल्यू क्या आएगी, हमें dx निकालना है ना, तो dx की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, dt अपॉन में cot x। ठीक है जी। अब अगर हम इस क्वेश्चन में dx की जगह dt अपॉन cot x पुट करें तो इस cot x से ये cot x क्या हो जाएगा, कंपेयर, और यहाँ बचेगा log sin x जो कि हमारा क्या था बच्चों, t और dt, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, t² अपॉन में 2 प्लस c, और t की वैल्यू क्या है बच्चों, log sin x। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा आपको क्या लगाना है, उसमें ट्रिकी अप्रोच को भी लगाना है। ठीक है जी। आगे देखिए बच्चे, क्योंकि इंटीग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ये आप खुद कर लेंगे बच्चों। देखिए दो टर्म फ्रैक्शनल में है, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री, तो क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन लगेगा। अगर मैं 1 प्लस कॉस एक्स को t पुट कर लूँ तो 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस एक्स का क्या आएगा, माइनस का साइन, और ये साइन उससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। और फिर जो इफेक्ट है माइनस का बाहर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन टी का log t। खुद कर लेंगे इसको, ये भी आप खुद कर लेंगे। देखिए इसमें आपको क्या करना है, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या मानना है, t मानना है बस। इसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो खुद समझ जाएंगे। और इस वाले में आपको वही दोबारा अगेन 1 प्लस कॉस एक्स को क्या मानना है बच्चों, t मानना है। ठीक है जी। अब जो क्वेश्चन नंबर 32 और 33 है, वो दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो दोनों क्वेश्चन सेम है, तो मैं आपके लिए 32 क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी के बेस पर आप 33 क्वेश्चन को खुद करेंगे। अब देखिए बच्चों क्या तरीका है, जब भी आपके पास ऊपर कांस्टेंट टर्म हो और नीचे 1 प्लस tan x हो, या 1 माइनस tan x, या फिर ऊपर कांस्टेंट टर्म हो, नीचे 1 प्लस cot x हो, या माइनस cot x हो, तो कुल मिला के 4 क्वेश्चन बन गए। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऊपर कांस्टेंट है, नीचे 1 प्लस tan x हो, या फिर माइनस tan x हो, या 1 प्लस cot x हो, या फिर क्या है 1 माइनस cot x हो, तो इसका तरीका क्या है बच्चों, देखो तो 32 क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ क्या है 1 प्लस cot x,
तो इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है बच्चों, सेम। तो जिस तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 32 को कराऊंगा, सेम उसी अप्रोच से आप क्वेश्चन नंबर 33 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉट होगा या फिर टेन होगा, तो उसको साइन कॉस में क्या करना है बच्चों, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे के साथ नहीं है। इसका एलसीएम लेंगे तो साइन प्लस कॉस, ये साइन कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ऊपर हो जाएगा बच्चों साइन एक्स और नीचे आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आगे देखिए बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसकी ट्रिक है। तो नीचे क्या आएगा बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आगे देखिए बच्चों 1/2, ठीक है जी, 1/2 आ गया आपका। अब ध्यान से देखिए, तो 1/2 ये रहा। अब देखिए क्या करना है हमें कुल मिला के नीचे 2 टर्म है। अब मुझे 2 साइन एक्स को भी कुछ ऐसा करना है कि ये भी साइन और कॉस बन जाए, ये भी क्या बन जाए, साइन और कॉस बन जाए बेटा। अब देखो हमें 2 साइन एक्स को कुछ ऐसा लिखना है कि उसमें साइन और कॉस दोनों आ जाए। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन हमारा सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो कॉस से कॉस कट गया तो साइन साइन कितना हो गया, 2 साइन हो गया। बस ये आपको सोचना पड़ेगा कि 2 साइन को कुछ ऐसा लिखना है कि नीचे वाला टर्म उसमें आ जाए और सॉल्व करने पे यही आ जाए। ठीक है बच्चों, अब 1/2 से हमें कोई मतलब नहीं। ये जो साइन प्लस कॉस है ये इसका भी एलसीएम है और ये इसका भी एलसीएम है, तो ये एक बार इसके नीचे आएगा। जब ये टर्म इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। और जब ये टर्म इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे ऐसा बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और अपॉन में बच्चों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए बच्चों 1 का इंटीग्रेशन तो x आ जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम इसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या मानेंगे बच्चों, t मानेंगे। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मानेंगे तो साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स और कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स dt बाई डी एक्स। तो dx क्या हो जाएगा बच्चों, dt अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो जब हम dx की वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे ना। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस हो जाएगा प्लस का, साइन किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इससे वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा बच्चों, 1/t dt। अब 1/2 ये रहा, ये तो x आ ही चुका है और 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t का मतलब क्या था बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस c। ये आपका क्या हो गया बच्चों, फाइनल आंसर हो गया। सेम इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 33 आप खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं 34 क्वेश्चन पे। अब देखिए बच्चों 34 क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2 टर्म फ्रैक्शनल फॉर्म में है और एक टर्म तो रूट में है और एक विदाउट रूट में है। ठीक है जी, 2 टर्म फ्रैक्शनल फॉर्म में, एक रूट में एक विदाउट रूट में। और मैंने आपको कहा था कि अगर 2 टर्म फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, दोनों ट्रिग्नोमेट्री हो और एक रूट में हो एक विदाउट रूट में हो, तो हमेशा सब्ट्यूशन लगता है। और सब्ट्यूशन में भी हम रूट वाले टर्म के अंदर वाली वैल्यू क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो इनडायरेक्टली कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं समझ में आ गया कि कुल मिला के हमें ये तो करना ही पड़ेगा। tan x को क्या मानना पड़ेगा बच्चों, t। तो dt अपॉन dx, tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, sec स्क्वायर, dx इक्वल टू dt अपॉन में sec स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, तो tan x को हमने क्या माना था बच्चों, t, और यहाँ पे क्या है आपका बच्चों, sin x cos x, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, dt अपॉन में sec स्क्वायर x। अब अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, sec स्क्वायर x का एक्चुअल मतलब क्या है, 1/cos स्क्वायर। अगर हम इस sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिखते हैं तो cos की स्क्वायर में से एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका sin x और नीचे क्या बचेगा बच्चों आपका cos x। देखिए दोबारा दिमाग लगाते हैं, sec स्क्वायर पे लिखेंगे हम पहले, यहाँ पे मल्टीपल में 1/cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर है, cos का मतलब cos 2 बार है तो एक cos कैंसिल हो जाएगा तो sin ऊपर और cos नीचे, तो ये sin अपॉन cos आ जाएगा।
आगे देखिए बच्चों, ये तो हमारा टी है ही, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, टेन। और जैसा कि हमें पता है ये तो हमारा रूट टी है ही, और टेन, ये क्या आ गया, टेन एक्स, सॉरी क्या आ गया, टेन एक्स। और टेन एक्स में क्या मान था बच्चों, टी। अब आगे देखिए बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये बात तो आपको सबको पता है कि ये रूट टी है, ये टी है, दोनों टर्म सेम है। तो हमें पता है जैसे रूट ए इंटू में रूट ए इक्वल टू ए होता है, तो उसी हिसाब से इस टी को हम दो बार क्या लिख सकते हैं, रूट टी लिखा सकते हैं। अब एक टर्म कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या बचा आपका, वन बाय रूट टी डी टी। और थोड़ी देर पहले बताया था कि वन बाय रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टू रूट टी प्लस सी। और इस टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों, आप टेन एक्स पुट कर देंगे। ठीक है जी, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया आपका।